अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। जनाब, हमारे पास पहली बड़ी दिलचस्प खबर है न्यू गिनी की कि वहाँ पर एक बीबी, एक उम्र रसीदा खातून देखा गया कि जनाब वो साहिल समुंदर पर पानी के ऊपर जायनमाज रख कर नमाज अदा करती हैं और बड़े तवातर से कर रही थीं। और इस करामत को देख कर हज़ारों लोग उनके मुरीद हो गए और लाखों के जनाब उनको नजराने मिलने शुरू हुए। और यूं अम्मा जी देखते ही देखते जनाब करोड़पति ना हो गई। और बाद में कुछ अहले नज़र लोगों ने बगौर देखा तो पता ही ये चला कि वो अम्मा जी तो बड़ी कारीगर निकली कि वो करती क्या थी कि जनाब देखती जहाँ पर पानी की सतह ज़रा थोड़ी सी कम है तो वहाँ पे नीचे रख लेती थी मेज़, गोया के नीचे अंडर द वाटर मेज़, उसके ऊपर जनाब जहाँ पे पानी था वहाँ पे वो रखती थी जाए नमाज। तो गोया लगता ऐसे था जैसे पानी की सतह पर जाए नमाज तैर रहा है उनका। तो खैर जनाब पकड़ी गई हैं, अम्मा जी फड़े गए और पुलिस ने उनको गिरफ़्तार कर लिया। ऑस्ट्रेलिया जनाब, ये इमिग्रेशन के हवाले से हमारे दोस्त बड़ा इसमें बगौर देखते हैं इन चीज़ों को, तो हमने सोचा कि यार प्रॉपर रिसर्च करके चीज़ों को पेश किया जाए ताकि चलें किसी का भला हो जाए। ऑस्ट्रेलिया ने स्टूडेंट वीज़े के हसूल में अहम तब्दीलियां कर दी हैं जो कि मुश्किलात की तरफ ही जा रही हैं और हमारे पाकिस्तानी तलबा काफ़ी परेशान हैं क्योंकि आप देखें ना, स्टूडेंट्स को मिलने वाली ईमेल्स से पता चलता है कि जनाब अब उन्होंने यकसर उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है उसका चेंज कर दी है। फ़ी जो स्ट्रक्चर था इनका वीज़ा फ़ी उसको बढ़ा दी है। $710 होते थे तो अब कर दिए हैं जनाब $1600। $710 तब भी काफ़ी महंगा काम था, 1 लाख और पता नहीं कितने हज़ार, जो कि अब 3 लाख से ऊपर कर दी है। और अगर उनसे पूछा जाए, कुछ हमें बगौर मुताले के बाद ये चीज़ सामने आई है कि स्टूडेंट्स क्या करते थे, साउथ एशियंस ख़ास तौर पे इंडियन पाकिस्तानी यहाँ से जाके महंगी यूनिवर्सिटियों के तहत जाते थे और जाते ही अपनी यूनिवर्सिटी चेंज करके कोई कम से कम तरीन दर्जे वाली यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन को मुकम्मल करते थे और जिसकी फ़ी स्ट्रक्चर जो होती थी ओवरऑल एकेडमिक फ़ी वो इन यूनिवर्सिटियों से जिससे वो जाते थे वीज़ा हासिल करके उससे आधी से भी कम। और इससे ऑस्ट्रेलिया की जो एजुकेशन का ढांचा मुकम्मल तौर पे जो स्ट्रक्चर है उसको काफ़ी नुकसान पहुंच रहा था, तो उसकी बदौलत इन्होंने ये सिलसिला किया। लीजिए जनाब जानते हैं कि आईफोन का लीजिए जनाब जानते हैं कि आईफोन में अब आने वाला मॉडल में क्या तब्दीलियां आ रही हैं। आपको ये बताता चलूं कि पिछले 4 सालों में ये मेजर चेंजेस हैं जो इस वक्त आईफोन 16 प्रो मैक्स में आने को जा रही हैं। गोया के जो कंपनी है उन्होंने तो अभी इसको बिल्कुल सीगा राज में रखा हुआ है, वो बता नहीं रहे हैं कि ये क्या है। सितंबर करीब आ रहा है, सितंबर में इन्होंने मॉडल को आउट करना है और जो इनके लॉयल कस्टमर हैं जो जुड़े हुए हैं, आपको पता है जो एक बंदा आईफोन के साथ जुड़ जाए वो फिर एंड्रॉयड दूसरे दीगर फ़ोन्स की तरफ जाता ही नहीं, पलट के भी नहीं देखता। और बज़ाहिर लगता है कि यूज़र फ्रेंडली नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये वाकई बड़ा यूज़र फ्रेंडली है और इसका एक नशा होता है। और फिर भी कुछ अहले नज़र ऐसे हैं कि जो डीपली जाते हैं चीज़ों में, तो उनको पता ये चल गया है कि इस दफ़ा जो स्क्रीन का साइज़ है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस मॉडल जो कि आईफोन 15 प्रो मैक्स है, ये थोड़ा सा बड़ा होने जा रहा है। ज़ाहिर बात है बड़ी स्क्रीन होगी तो उसके अपने शशके होते हैं, लेकिन ये अब आप दिल थाम के बैठें क्योंकि और 1-1.5 महीने के बाद ये मॉडल आउट होने वाला है। देखें, हर सूबा अवाम की फ़लाह बहबूद के लिए काम कर रहा है, ये तो अब देखने में आ गया है। और एक रैट रेस है, इधर से कोई चीज़ पंजाब से होती है तो सिंध में भी आ जाती है और फिर KPK में भी। अब KPK के हवाले से ये है कि आजकल चूँकि पता है आपको बिजली का बहरान है पूरे मुल्क में और ऑल्टरनेट चैनल की तरफ हम बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, हुकूमत ने इस सिलसिले में, फेडरल गवर्नमेंट ने बजट में इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा कह लें कि रिलैक्सेशन दी है, कुछ आसाइशें दी हैं, आसानियाँ पैदा की हैं जो आप इंपोर्ट करते हैं उस पर कि बड़ा ड्यूटी कम कर दी है जिससे सस्ती हो जाएंगी चीज़ें, लोकली मैन्युफैक्चर होंगी। अब KPK ने ये किया है कि जनाब एक तो मुफ्त अपने जो गरीब गुरबा हैं, जो नादार लोग हैं, उनको फ्री में दे रहे हैं 2 kVA तक का सोलर सिस्टम फ्री, साथ में उसकी तारें भी, और सबसे बढ़कर ये है कि इन्वर्टर पंखा भी साथ एक पैकेज के तौर पे दे रहे हैं। जाएँ मौज करें जनाब। और मैं समझता हूँ ये बहुत ज़बरदस्त बात है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह करे ये सिर्फ ख़बरों की हद तक ना हो चीज़ें, हमें तो ख़बर मिलती है और हमारा दिल करता है कि अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, ये इसमें सच्चाई भी हो और वो कर गुजरें, ये हमारी बड़ी शदीद ख्वाहिश है। सुनने में आ रहा है कि अब मोबाइल फ़ोन्स जनाब सस्ते, बल्कि सिर्फ सस्ते नहीं बहुत सस्ते होने को जा रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जनाब अब ये भी रोबोटिक मशीन्स, रोबोट्स इनको बनाएंगे और इस सिलसिले में चूँकि चाइना बहुत आगे तक जा चुका है,
وہاں کی ایک فیکٹری کے حوالے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ 81,000 مربع میٹر پر پھیلی ہوئی وہ فیکٹری ہے، اور اس پہ سارے ہی روبوٹس کام کریں گے، اور آپ کو پتہ ہے جب روبوٹس کام کریں گے تو آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن ایک تو جلدی ہوئے گی اور کم ہوگی۔ تو یہی وہ وجہ ہے، بڑی سمپل سی وجہ ہے کہ موبائل فون سستے ہونے کے جا رہے ہیں۔ جس نے موبائل فون ابھی خریدنا ہے تھوڑا سا ویٹ کر لیں، آپ کو انشاءاللہ العزیز اس میں واضح ایک فرق محسوس ہوگا۔ بلوچستان کی تاریخ میں جناب پہلی خاتون ڈیپٹی کمشنر تعینات ہو چکی ہیں۔ یہ پوری دنیا میں ٹرینڈ آ رہا ہے۔ ہم نے پچھلے دنوں ایک ویلاگ کیا تھا یو کے حوالے سے کہ ان کی فائنانس منسٹر پتہ نہیں کچھ 3-4 کے شاید 700 سالوں میں پہلی دفعہ خاتون منسٹر آف فائنانس آ گئی ہیں۔ اسی طرح یہاں پر بھی ہے، آپ اب دیکھیں نا، آپ کے صوبہ پنجاب میں بھی تو جو قلمدان ہے سب سے بڑے آفس کا، وہ بھی ایک خاتون کے پاس ہے، اور اسی طرح ہی ڈپٹی کمشنر آوران لگایا گیا ہے ان خاتون کو۔ عائشہ زہری ان کا نام ہے۔ ان کی ریپیوٹ بہت اچھی ہے کہ آوران لگانے کی ایک وجہ بھی ہے، آپ کو شاید پتہ ہی ہوگا کہ دہشت گردی کے حوالے سے وہ کافی پسماندہ علاقہ ہے اور بڑا متاثرہ علاقہ ہے، اور ان خاتون نے پہلے کافی کام کیا گیا اور یہ بڑی پرعزم دکھائی دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو، ہماری دعائیں ان کے ساتھ، اور مطلب جس طریقے سے انہوں نے احاطہ کر رکھا ہے۔ تو گویا یہ کچھ چند ایک خبریں تھیں جناب جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں۔ انشاءاللہ کچھ خبروں کے ساتھ ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔